स्टूडेंट क्लास 6 सब्जेक्ट इस्लामियात लेक्चर 3, ठीक है। अजान की फजीलत, ठीक है। अजान की फजीलत और अहमियत, सबक नंबर हमारा 2 है, अजान की फजीलत और अहमियत, ठीक है। इसी तरह है आगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग, ठीक है। पेज नंबर 11 से हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अजान की लफ्जी मायने इतला देने या ऐलान करने के क्या है। अजान के लफ्जी मायने इतला देने ऐलान करने के, मुसलमान को बाद जमात नमाज की अदायगी के लिए बुलाने की गर्ज से जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, इनको अजान कहते हैं। क्या कहते हैं, अजान कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अजान मुसलमान का इम्तियाजी निशान है। ये आवाज़ हर रोज़ 5 वक्त की नमाज का बिलावा बनकर पूरी दुनिया में बुलंद होती है। कहाँ होती है, पूरी दुनिया में बुलंद होती है। अजान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान है, इसकी बंदगी की शहादत, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, नेज़ नमाज पढ़ाने और भलाई पाने की दावत शामिल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ है अजान की इब्तिदा कैसी हुई। तो वाक़या मिराज में जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया तो उसके बाद एक सहाबी जो थे हज़रत उमर, उनको ख्वाब आया। ख्वाब में एक सफ़ेद पोश इंसान जो उनसा था वो अजान देता उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने अपना ख्वाब जो उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को अच्छा समझा, अल्लाह ताला की तरफ से इशारा समझा। तो ये अल्फाज जो उनसे अजान के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत बिलाल को सिखाए गए। तो हज़रत बिलाल ने उसकी अजान दी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, मशक करते हैं। सबसे पहले मशक में हमारा सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, ठीक है। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। सफ़ा नंबर 14 पर आए। यहाँ सवाल नंबर 1 के हैं, जुज़ अजान के लफ्जी मायने क्या है। तो यहाँ 3 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, उनमें से एक को टिक करना है। अजान के लफ्जी मायने ऐलान करना के इसी ऑप्शन, इसको टिक कर देना है आपने। आगे है अजान की आवाज़ दिन में कितनी मरतबा बुलंद होती है। तो कितनी दफ़ा होती है, 3, 4 या 5। तो 5 मरतबा बुलंद होती है, आपने इसको टिक करना है। अजान की आवाज़ बुलंद करने वालों को क्या कहते हैं, मौज़न, मुफ्ती या इमाम। तो मौज़न कहते हैं, ठीक है, हमने रीडिंग में पढ़ा है। अजान सुनते ही शैतान पर क्या असर होता है, वो भागता है, यानी भागना शुरू कर देता है। आगे है अजान की आवाज़ से मुसलमान पर क्या असर पड़ता है, यानी उनका ईमान मजबूत होता है, परेशान होता है या रोता है। तो इसका जवाब आएगा ईमान मजबूत होता है, ठीक है। आगे हमारा सवाल नंबर 2 है, दो जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो यहाँ ये है अजान के लफ्जी मायने इतला देने के हैं। तो क्या आएगा, दुरुस्त या गलत। तो यहाँ आएगा दुरुस्त, यानी इतला देने के ही हैं, ठीक है, इतला देने के ही हैं। आगे है जुज़ नंबर 2, अजान की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान में बुलंद होती है। तो क्या ये गलत है या दुरुस्त। तो ये गलत होगा, क्योंकि अजान की आवाज़ तो पूरी दुनिया में गूंजती है, अभी हमने रीडिंग में पढ़ा है ना। आगे हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा शरीफ लाए तो मस्जिद नबवी तमीर हो चुकी थी। तो यहाँ आएगा गलत, ठीक है। आगे है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अजान के अल्फाज सिखाए। नहीं, गलत है ये, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को अजान के अल्फाज सिखाए थे। आगे है अजान कहने वाले को कहते हैं मौज़न, ठीक है। तो यहाँ दुरुस्त आएगा, यानी अजान कहने वाले को मौज़न ही कहते हैं, ठीक है। आगे ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, सवाल नंबर 2। आगे सवाल नंबर 3 है, खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करें, ठीक है। जो अल्फाज है इसके उसको पुर करना है। तो यहाँ देखें खाली जगह पर मैंने पुर की हुई है, देखें ज़रा। सबसे पहला है अजान के लफ्जी मायने डैश के हैं। तो इसका जवाब आएगा इतला के। क्या आएगा, इतला के, ठीक है। आगे है नमाज बा जमात अदा करने का ऐलान डैश कहलाता है। तो यहाँ जवाब आएगा अजान। क्या कहलाता है, अजान कहलाता है, ठीक है। आगे है मक्का में कुफर के डैश की वजह से मुसलमान बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते थे। तो क्या जवाब आएगा, शहर, कुफर के शहर की वजह से, ठीक है, इसका जवाब आएगा। आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को अजान के अल्फाज सिखाए, किसको सिखाए, हज़रत बिलाल को। किसको, हज़रत बिलाल को, ठीक है। आपने ये खाली जगह पुर करनी है। आगे है अजान कहने वाले को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मौज़न। क्या कहते हैं, मौज़न। आगे है अजान कहने वाला बंदों को डैश के लिए पुकारता है। किसके लिए पुकारता है, नमाज के लिए। किसके लिए, नमाज के लिए। तो आपने इस पर नमाज लिखना है खाली जगह पर। आगे है मौज़न का इस्लामी माशरे में डैश मुकाम है। तो क्या मुकाम है, बुलंद। क्या मुकाम है, बुलंद। आगे है अजान के वक्त शैतान पर डैश तारी हो जाता है। क्या तारी हो जाता है,
खौफ, क्या आएगा? खौफ, खौफ तारी हो जाता है शैतान पर। आगे है अजान मुसलमान में इत्तेहादो डैश की दावत है, तो क्या है? इत्तेहादो इत्तेफाक, क्या आएगा? इत्तेफाक आएगा, ठीक है। आपने इत्तेफाक लिखना है खाली जगह पर, ठीक है। हमारा सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ये आपने मशक अच्छे से याद करनी है और अपनी बुक पर इसके निशान भी लगा लेने हैं और कॉपी पर इसका होमवर्क भी अच्छे से करना है और याद भी अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।